हेलो माय ऑल 10th क्लास मैथ्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की इस क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी सिखाया है अभाज्य गुणनखंड विधि हमारी क्या होती है। सबसे पहले जिन नंबर्स का हमको निकालना होता है एलसीएम व एचसीएफ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उनका हम अभाज्य गुणनखंड पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो ये 2 से डिविजिबल हो, लास्ट इसका जो वंस प्लेस डिजिट है वो क्या है आपका, वो 6 है, ठीक है। तो इट मींस दैट ये पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कितने टाइम्स, 2 4 8 और 2 1 बचेगा, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से 24 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। तो ये इसकी क्या हो गए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 96 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 5 टाइम्स आपका 2 है, 1 टाइम आपका 3 है। अब इसको आप पावर की फॉर्म में लिख लीजिए। 2 कितने टाइम्स है आपका, 5 टाइम्स, ठीक है। तो 2 की पावर इसे आप 5 लिख सकते हैं इंटू 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये इसका हो गया। दूसरा नंबर हमारा क्या है जिसका हमको निकालना है, 404। तो 404 के भी हम इसी प्रकार फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 404 के हम इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से डिविजिबल होगा सबसे पहले, 202 टाइम्स, फिर 2 से 101 टाइम, और ये आपका एक ओड नंबर है, ठीक है। तो ये अपने आप से ही कटेगा, ठीक है। चलिए, तो इसे 1 टाइम आपका डिविजिबल हो गया। तो ये आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 101। इसको आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 हो गया इंटू 101। अब इनका पहले आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालते हैं दोनों नंबर्स का हम, किस किस का, 96 और 404 का, ठीक है। चलिए, तो मैंने बच्चों आपको सिखाया है कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या काम करते हैं, केवल हम दोनों प्राइम फैक्टर्स, दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी भी हम क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर वाला नंबर लेते हैं हम, ठीक है। हाईएस्ट वाला नहीं, लोएस्ट वाला। और जो अनकॉमन नंबर होते हैं, नॉन कॉमन नंबर आपके, उनको हम लेते ही नहीं है। तो हम जो कॉमन है उनमें देखिए आप, लोएस्ट पावर वाला कौन सा है आपका, दोनों में लोएस्ट पावर कौन सी है आपकी, 5 और 2 में 2। तो इट मीन दैट 2 की पावर आप 2 लेंगे। तो एचसीएफ आ गया, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 मीन्स 4। तो एचसीएफ तो आ गया इनका आपका 4। फिर क्या आपको फाइंड करना है, एलसीएम। तो आप एलसीएम भी इसी मेथड से निकाल सकते हैं और दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, मैं उससे भी आपको निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, 96 और 404 का, ठीक है। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो हम लेते हैं एलसीएम, इसमें जो कॉमन होता है उसकी हम हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं, ठीक है। और नॉन कॉमन नंबर्स भी लेते हैं हम, ठीक है। तो दोनों में हमारा कॉमन वाले में हाईएस्ट कौन है, 2 की पावर 5, ठीक है, इनटू नॉन कॉमन नंबर कौन कौन से आपके, 3 और आपका 101। अब सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। 2 की पावर 5 क्या होता है आपका, 32। 32 3 का कितना होगा आपका, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई 101 में कर दीजिए। तो 6 9, फिर 0 की दोनों में करेंगे 0 0, फिर 1 की करेंगे 6 9, ठीक है। तो 6 9 6 9 ये आ गया आपका। तो ये इसका एलसीएम होगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूले से और समझाती हूँ, ठीक है। एक फॉर्मुलेशन होता है जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर या वेरी शॉर्ट के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला जो पूछा जाएगा, ठीक है, वो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन, ये जो आपका फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको मार्क कर लीजिएगा आप। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए एक बार, लेस है गुणा में से इज इक्वल
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, अब हमें लैसे निकालना था, यानी कि एलसीएम निकालना था, तो लैसे को तो हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, मैं से हमने निकाल लिया था, कितना आया था आपका 4 इज इक्वल, पहली संख्या क्या थी आपकी 96। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है बच्चों आपकी 404। ठीक है, तो हम लैसे कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बाबू, यहाँ से तो ये मल्टीप्लाई में जैसे ही इज इक्वल को क्रॉस करेगा वैसे ये डिवाइड में, तो 4। ठीक है, अब ये 4 से कट जाएगा आपका 101 टाइम। ठीक है, 96 और 101 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बाबू, 9696 आएगा। हमने अभी अभी की थी 96 की और 101 की मल्टीप्लाई, तो कितना आया था हमारा 9696 आया था ना। ठीक है, तो ये आपका फाइनली एलसीएम हो गया। तो आप एलसीएम को चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, या फॉर्मूले की हेल्प से निकालें। आप दोनों से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एलसीएम के लिए बोला नहीं है कि आप फॉर्मूले से ज्ञात कीजिए या अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 4 देखते हैं। तो मेरे प्यारे बाबू, एग्जाम्पल में आपसे क्या पूछा है, देखिए संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सबके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए 6 का भी, 72 का भी और 120 का भी। चलिए तो 6 का निकालते हैं पहले, कितना होगा 2 3 का 3 1 का। ठीक है, इसी तरीके 72 का 2 से जाएगा 36 टाइम, 2 से जाएगा 18 टाइम्स। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं तो पहले आप 2 का डिवाइड कर लें 72 में, और जो भी आपका क्वीसेंट आता है, जैसे कि 2 का हमने 72 में लगाया, तो जहाँ पे ये नंबर जो आएगा ना बच्चों, उसको आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 3 6 हो गया आपका 1 2 2 3 और 2 6 12, तो ये जो नंबर आता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, फिर से काटते हैं, इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है आपका। 2 से फिर से 9 बढ़ जाएगा, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। अगर आप डायरेक्टली कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं कर पाते तो डिवाइड आप अच्छे से कर ले, गलती ना हो बस। इसी तरीके से 120 का निकालेंगे हम, तो कितने चलेगा 60 टाइम, 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। अब इसने साफ साफ बोल दिया कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। ठीक है, ये फॉर्मूले की मदद से हमको नहीं निकालना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बाबू पहले हम 2 का लिख लेंगे, यहाँ पे कितना आया था हमारा 2 इंटू 3, फिर हमारा 72 का था, सॉरी यहाँ पे 6 नंबर आएगा। ठीक है, 72 का क्या क्या आया था आपका 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, फिर आपका 120 का कितना आया था 2 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। ठीक है, सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ में क्या बताती हूँ बाबू मैं आपको, कि नॉन कॉमन तो हमको लेने होते ही है। ठीक है, और जो कॉमन होते हैं ना बाबू, उनकी हम लोएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर, और नॉन कॉमन से हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, तो यहाँ पे देखो अब 2 भी कॉमन है हमारा, 3 भी, तो 2 की भी आपको लोएस्ट पावर लेनी है और 3 की भी लोएस्ट पावर लेनी है। 2 की लोएस्ट पावर क्या है 3, 3 यहाँ पे पावर आपकी 1 है, तो लोएस्ट तो आपका 1 हुआ, यानी कि 2 की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई कॉमन आपका 3 भी है, 3 की भी लोएस्ट पावर क्या होगी 1। ठीक है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो लोएस्ट कम वाला कौन सा है 3 की पावर 1। ठीक है, तो 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 क्या होता है 3, तो ये आ गया आपका 6। अब आपका एलसीएम। ठीक है, तो अब इन तीनों की हेल्प से, क्योंकि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है, और आपका एलसीएम, और पहली बात तो मैं एक बात और बताऊं बाबू, वो जो आपका फॉर्मूला होता है वो 3 नंबर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो इस पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, वो केवल 2 नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम में क्या करते हैं हम, कॉमन भी लेते हैं, नॉन कॉमन भी लेते हैं। ठीक है, जो कॉमन होता है उनकी हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। कितने लेते हैं बाबू, हाईएस्ट पावर। अब जैसे कि 2 की बात करें, 2 कॉमन है, तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पे आप 2 की आप हाईएस्ट पावर लोगे। यही अंतर होता है एलसीएम और एचसीएफ के अंदर। ठीक है, एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर लेते हैं कॉमन की, और एलसीएम के अंदर हम कॉमन की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3,
ठीक है। अब 2 की पावर 3 आपका 2 टाइम्स आ रहा था, आप ये मत सोचना कि 2 टाइम्स लेंगे, केवल एक बार लेना होता है हमको, ठीक है। तो तीनों में हमने जो हाईएस्ट पावर वाला कौन है, 2 की पावर 3 वो ले लिया हमने। इसी प्रकार 3 की पावर में आप देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 2 है, 1 है, तो तीनों में हाईएस्ट कौन है, 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। और बाबू नॉन कॉमन भी लेते हैं, तो नॉन कॉमन नंबर क्या है आपका 5, 5 को मैं ऐसे का ऐसे ले लेंगे, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब इनकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, क्योंकि 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू द 4 टू द 8, तो 8 आएगा नहीं आएगा। इसी तरीके से 3 की पावर 2 क्या होगा आपका 9, 3 इंटू 3 9 इंटू 5। अब 8 9 जा 75 इंटू 2, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 5 10 को 0, कैरी 1 लगेगा, 7 5 35, 35 और कैरी का 1 36। तो आपका एलसीएम आ गया मेरे प्यारे बाबू, किस किस का, 6 का, 72 का, 120 का, कितना आ गया 360। ठीक है स्टूडेंट्स, यही इस क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को पक्का करके कि हम एचसीएफ में क्या करते हैं, केवल कॉमन टर्म्स लेते हैं, वो भी कॉमन की लोएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, निम्नतम घात लेते हैं और उनकी फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी प्रकार फिर एलसीएम में क्या करते हैं, हम कॉमन भी लेते हैं, नॉन कॉमन भी लेते हैं और कॉमन की हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को पक्का करके कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक फॉर वाचिंग दिस क्लास।